गाइस हम हाजिर है अपने न्यू चैप्टर 13 के साथ फ्रॉम क्लास 10, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं सारे के सारे शेप्स के बारे में। जैसे आपके हो गए कोन हो गए एंड क्यूबॉइड हो गए। पहले आपने से 2D इमेज पढ़ा था, देन 9 में भी आपने 3D इमेजेस पढ़ा था, तो वही 3D इमेजेस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 9th में थोड़े से इजी थे क्योंकि वो पहला पोर्शन था आपका, वो आपका सेकंड पोर्शन आ गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देखिए चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं। 13 करने से पहले, मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ शेप्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। तो इसमें सारे के सारे शेप है बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले बहुत सारे बन जाते हैं बच्चों के लिए। जो फॉर्मूले बन जाते हैं तो बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आप मतलब एक तरफ से शेप को खोल करके आपको बता दूंगा ताकि आप उसको बहुत इजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो आज पहला वीडियो इसी पर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि आपका एक ये क्या, मान लीजिए आप पहले स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्क्वायर है जिसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ये स्क्वायर है, स्क्वायर बोलते हैं वर्ग। अब जो वर्ग है इसी का क्या बनता है? ये 2D इमेज है। 2D इमेज को क्या बोलते हैं? जो चपटा हुआ होता है, समतल होता है, जिसकी साइड्स क्या होती हैं? ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है ना। दोनों साइड्स क्या है इसकी? ए। अब देन उसके बाद क्या होगा आपका? इसी में हवा भर गई एक तरफ से, एक डब्बा बन गया, एक बॉक्स बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड, ठीक है। अभी क्यूबॉइड नहीं, आई एम सॉरी, क्यूब बन गया जिसको हम बोलते हैं घन। क्या बोलेंगे इसको? घन। और क्या बोलेंगे? क्यूब। ओके, क्यूब बोलेंगे इसको। जब हम इसको क्यूब बोलेंगे तो देखो इसका तो आपको दो ही चीजें होती है। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है इसका? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या? देखो दोनों साइड्स को मल्टीपल कर दो, एक साइड दो साइड, तो जब दोनों साइड को मल्टीपल करा तो क्या आ गया? ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, समझना है। फिर उसका होता है परिमाप, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अब अगर आपको ध्यान से इसका पेरीमीटर अगर देखो तो पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्रीज होती है, और इसकी बाउंड्रीज क्या हो रही है? 1 2 3 4, तो 4 बार ए है भाई, है कि नहीं? तो बाउंड्रीज हो गई। ये तो बहुत इजी था भैया। क्यूबॉइड पे आ जाए। क्यूबॉइड को देखो तो क्यूबॉइड के जो होते हैं हमें 3 फॉर्मूले बनेंगे एक तरह से। सबसे पहला आता है CS से, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया, तो इसको बोलते हैं पास पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पास पृष्ठीय, पास भी बोलते हैं, और इसको पास भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जैसे कर्व को और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल, ठीक है ना। जिसको हम CS से वैसे LS से बोल सकते हैं, बात वही पड़ती है। और वैसे इसका क्या आ जाएगा आपका? पार्श्व की जगह और बोलते हैं वक्र, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, दोनों। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, इसको भी आपको क्यूब समझना है। जो क्यूब है, अब इसके देखिए चारों तरफ अगर आप देखें, जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है ना। मुझे बोल रहा पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, CS से निकालो या LS से निकालो। तो LS से जो होता है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। एक तरफ इसको छत मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? बेस, जो जमीन है इसका। इन दोनों को छोड़ करके इन चारों का क्या निकालना है आपको? एरिया निकालने बोला है। इट्स लाइक पेंट करो। मैंने क्या बोला? इसमें पेंट करो। पेंट आप कहां करते हो? दीवारों पे करते हो नॉर्मली। तो जब दीवारों पे पेंट करने की बात करें तो आपको आएगा CS से या LS से आएगा। तो वो क्या होगा आपका? 1 2 3 4। बात समझ आ गई? ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो इसका फॉर्मूला, जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूं। एक ये वाली दीवार पे करोगे, और एक कौन सी वाली इसकी, जो एक ये वाली दीवार होगी इस पे करोगे, एक ये दीवार होगी। अब इसके सामने एक दीवार होगी आपकी। अब जो ये क्या हुआ, कवर होगा ऐसे करके। अब इसके सामने एक दीवार है ये वाली, ठीक है। समझ गया? 4 दीवारों में आपको पेंट करना है, 1 2 3 4। वैसे 1 2 3 एंड 4, चारों तरफ पेंट करना है। अब जब चारों तरफ पेंट करना है तो पेंट किस पोर्शन पे करोगे? इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे करोगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। वो बना है मैंने ऐसे, बल्कि आप इसको ऐसे बना सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको।
है कि नहीं। अभी सारे के सारे जो है ये क्यूब है, क्यूब बोले तो घन है, तो घन की क्या होती है, सारी की साइड्स इक्वल होती है। तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पेंट करोगे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने ए स्क्वायर हो गए, 4a स्क्वायर हो गए। तो उसको लिखेंगे 4a स्क्वायर। बात समझ आ गई, बिल्कुल। देन उसके बाद क्या होता है आपका टीएस से, टीएस से बोले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया देखो तो आपको ये तो समझ ही आ गया, सर मेरे को चारों तरफ तो पेंट करना ही है कि नहीं, तो मैं 4a तो लिख दूंगा भाई। बात समझ आ गई, चारों तरफ तो आपको पेंट करना है। देन प्लस छत, टॉप पे पेंट करना है। देन उसके बाद बॉटम, जब बॉटम और टॉप पे पेंट करना है तो ये तो वो हो गए। अब इसका एक छत आ जाएगा निकल के, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं, ये उसके सामने वाला है, ठीक है ना, फ्रंट वाला है, वो बनेगा नहीं यहाँ पर। और ये क्या हो गया उसका बेस, समझ गए। इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया नीचे और इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको चारों तरफ और इसको आगे लगा देंगे, समझ गए। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, देन ये ए स्क्वायर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 तो पहले थे और 2 जुड़ गए, तो 2 जुड़ गए जब, तो टोटल कितने हो गए 6a स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, फॉर्मूला समझ आया। इसका क्या होता है 4a स्क्वायर और इसका 6a स्क्वायर। देन उसके बाद क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन। आयतन जो होता है इसके अंदर जो कैपेसिटी है, इसके अंदर जो क्षमता है वो कितनी, आपको वो बताना है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें कितना इंक आएगा या फिर इसमें कितनी हवा भरी हुई है, कितना वैक्यूम है, तो इन सब के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे वॉल्यूम या आयतन। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है। इसमें बेसिकली पता है क्या होता है, हमें 3 साइड्स को मल्टीपल करनी होती है। सबसे पहले अगर आप इसको वो समझते क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड समझते तो क्या होता है एल, देन उसके बाद जो ये वाला आता है उसको बी, देन उसके बाद ये एच होता। तो वैसे क्या हो गया, एक साइड ये एल हो गया और ये सॉरी यहाँ पे कर देते इसको, यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ये एल हो गया, ये क्या हो गया इसका बी, ब्रेथ जो चौड़ाई है, एंड देन उसके बाद हाइट। तो यहाँ पर जो क्यूब है उसके अंदर तीनों के तीनों क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों साइड्स को मल्टीपल कर देंगे, ए इंटू में ए इंटू में ए, तो क्या हो गया ए क्यूब। बात समझ आ गई, बहुत इजी था। तो जल्दी से नोट डाउन करिए और करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपना, इसको क्यूबॉइड समझते हैं, ठीक है। चलिए जब हम समझते हैं इसका सेकंड शेप। सेकंड शेप जो है उसका क्या है, अब ये बनेगा आपका आयत, इसको बोलते हैं हम आयत, आयत इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी हवा भर जाएगी और रेक्टेंगल हो जाएगा फुल जाएगा। तो फिर फुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वो था क्यूब और एक क्यूबॉइड जिसको हम बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं इसको, घनाभ। अब इसमें भी ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो ये क्या होता है आपका एल होता है, तो सबको पता है। और ये क्या होता है बी, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो वैसे इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं एरिया, एल इंटू में बी हो जाएगा, दोनों साइड्स को मल्टीपल करना है। वैसे इसका परिमाप या बोले तो पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर अगर आप ध्यान से देखो तो पेरीमीटर क्या आएगा, एक एल ये भी हो गए और एक बी हो गए, तो 2 एल आ रहे हैं और 2 बी आ रहा है कि नहीं। तो 2 कॉमन आ रहे हैं इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एल बी। तो बहुत इजी था, इसमें कुछ समझना नहीं था ज्यादा, है कि नहीं। बट अब यहाँ पे आते क्यूबॉइड में। जब क्यूबॉइड में आएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, सबसे पहले सी एस से। आई होप आप समझ गए होंगे, सी एस से, देन उसके बाद टी एस से, फिर उसके बाद वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एल एस से बोले या सी एस से बोले, बात एक क्या, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ, कुल बोले तो पूरा टोटल का टोटल। देखो इन क्वेश्चनों में ना एक पॉइंट याद रखो, सबसे बेस्ट बता रहा हूं, जब भी अगर आपको बोला जाए कि किसी का भी एरिया निकालो तो आप बोलो पेंट करना है, आपको क्या करना है, पेंट, ठीक है ना। बहुत बड़ा हिंट है, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे आएंगे मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, कितना बढ़िया बेहतरीन, मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करता हूँ।
और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपको क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली एक साइड बनेगी क्यूबॉइड की, फिर क्यूबॉइड की 2 छोटी छोटी साइड्स होती हैं, और एक ये इसका छत हो जाएगा और ये इसकी जमीन हो जाएगी, और इसके सामने वाला जो पोर्शन है फिर से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब ये भी ले लेते हैं हम डब्बा, ये क्यूबॉइड बन रहा है आपका पूरा का पूरा। अब देखिए अगर ये देखा जाए तो लेंथ है, सबसे पहले हम सी एस से निकालने के बारे में सोचते हैं। तो ये क्या है, इसका एल है, और ये क्या है उसका एच है। ठीक है, देखो भाई ये मैंने वो बना रखा है सामने का, ये उसकी ऊपर का है। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये भी आपका एल होगा और ये भी आपका एल होगा, और ये आपका हाइट होगा, और ये भी क्या होगा आपका हाइट। सामने वाली दीवार है और ये छत हो गया और इसका बेस हो गया, तो ये वाला भी क्या होगा इसका, तो ये भी आपका एच हो जाएगा, पूरा का पूरा एच है, ये एक ही तरफ लिख दो बहुत है। और ये भी बी, तो ये भी आपका एल हो जाएगा, और ये भी आपका नहीं, इसके सामने है ना, तो बी बच गया ना, तो बी आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, बी और ये बी और ये, अब ये सामने वाला पोर्शन है तो ये हाइट होगा, और ये क्या आपका एल होगा, और ये भी आपकी हाइट होगी, और ये भी आपका एल होगा। बात समझ आ गई सामने वाली। यहाँ पे देखिए आप इसको, आप यहाँ से देख के भी समझ जाएंगे, ये आपका एल है। ठीक है, आपको क्या बोला मैंने, चारों दीवारों पे पेंट करो। भाई जब आप चारों दीवारों में पेंट करोगे, अब सब सी एस से या एल एस से निकालोगे, तो आपको एक ये दीवार चाहिए, एक ये दीवार चाहिए, एक ये, और इसके पीछे वाला। तो अगर मैंने बोला सबसे पहले इस, आप छोड़ दो चारों दीवारों में, छोड़ दो, अब बस इसको सोचो अब इसको पेंट करना है। तो जब इसको पेंट करोगे तो क्या होगा एल, और ये क्या हो जाएगा एच। तो आप कहां पेंट करोगे, एल और एच पे। ये जो सरफेस इसका नाम क्या होगा, एल एच। अगर यहाँ पे पेंट करोगे इसके पीछे वाला भी सेम होगा एल एच, तो कितने एल एच हो गए, 2 एल एच हो गए, 2 एल एच। बात समझ आ गई। इन दोनों में आपने पेंट कर दिया, बट सर जी यहाँ पे भी तो करना है। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये बी है, क्या है ये वाला पोर्शन, ये बी है, और ये क्या आपका एच है। जैसे देखो ना यहाँ पे एल एच हो गए, 2 एल एच हो गए आपके, और 2 क्या हो जाएंगे बी एच, कितने हो जाएंगे बी एच। तो यहाँ पे भी 2 क्या हो जाएगा बी एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 एच एच दोनों में आ रहा है, तो क्या बचा एल और बी। बात समझ आ गई, 2 एल एच और 2 बी एच। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में अगर देखो, अगर मैं बोलूं टीएस से करो, तो टीएस से में आप क्या बोलोगे, आप ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी बी हो जाएगा आपका बी, ये हाइट नहीं है, ये बी हो जाएगा। वहां पे अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे से समझ जाओगे। चारों दीवारों पे कर दिया, अब आपको रूफ में करना है, छत पे। जब छत पे आप करोगे तो छत पे अगर आप देखते हो तो छत पे क्या कोई हाइट होगी, छत पे और बेस पे कभी कोई हाइट नहीं हो सकती, क्योंकि समतल है, वो चपटा है। ठीक है ना, वो समतल है, तो उसपे वो क्या बोलते हैं उसको, समतल, एक 2D इमेज एक तरफ से, तो वहां पे आपको हाइट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, और यहाँ पे हाइट कहाँ पे होती है, दीवारों पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला तो पोर्शन आपका एल है, वाला पोर्शन आपका एल है, और इधर वाला ऊपर क्या होगा बी। तो कितने हो जाएंगे, ऊपर वाला एल बी और नीचे वाला भी क्या होगा एल बी। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 2 एल एच, 2 बी एच और 2 एल बी। समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, और इसलिए क्या आ गया एल एच। तो यहाँ पे मैं लाइन से लिखता हूं, जो एल बी एच होता है हमारा, एल बी ये वाला, फिर बी एच, फिर क्या हो गया एच एल। ठीक है, मैं इसको लाइन से लिखता हूँ, एल बी बी एच एच एल, तो मुझे याद हो जाता है। कोई नहीं, इसको यहाँ से लिख दे, ये वाला यहाँ पर और यहाँ पे डाल दिया, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये वॉल्यूम में क्यों लिख दिया मैंने, ये टी एस से आपका। फिर उसके बाद वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन। आयतन में फिर से मैं वही बात बताऊंगा, तीनों साइड, ये एल, ये बी और ये एच, तीनों साइड को मल्टीपल कर दो, एल बी एच कर दो। समझ आ गया आपको। चलो अब आप इसका नेक्स्ट शेप करते हैं, इसका नाम है कोण, शंकु। ठीक है, मैं पढ़ लेते हैं एक बार। कोण है ये आपका, कोण से पहले मैं आपको बेलन बताता हूँ, बेलन से फिर कोण समझना आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये वैसे 3D इमेज होती है, इसकी कोई 2D इमेज नहीं होगी। जैसे ये भी हो सकता है, ये 2-3 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक पेपर की मदद से बताना चाहूंगा, 1 मिनट। ये एक पेपर है, तो इस पेपर को जब मैं ऐसे करके फोल्ड करता हूं, तो ये क्या बन जाता है आपका, एक क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर के ऊपर एक रख दो, नीचे एक रख दो, सर्कल, सिलेंडर बन रहा है। समझ गए। तो सिलेंडर क्या होता है, एक्चुअल में एक शीट होती है। किसकी शीट होती है, रेक्टेंगुलर, आयत। उसको हमने फोल्ड करा और ये क्या बन गया आपका
सिलेंडर, इस सिलेंडर में बदल गया जिसको हम बोलते हैं बेलन। ओके, बात समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं बेलन और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिलेंडर। इसमें आप गैस बनाते हो भाई, रोटी वोटी, ठीक है। तो देखो अब इसको शेप को हम करते हैं आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा इसका? एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी आर, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर। तो अब करते हैं इसका, सबसे पहले निकालते हैं टीएस, सीएस से, सीएस से। अब देखो सीएस से जब आप करोगे तो आपको एक बेलन का निकालना है। जब आप बेलन का निकालना है, जैसे मान लो ये पेपर था, ये हमारा बेलन है, ठीक है। अब वो वाले शेप जो थे वो एक तब सीधे सीधे थे, कोण वाले थे, 90 डिग्री बनेगा। बट यहाँ पे एक सर्कल आ गया, दो, ठीक है। एक ऊपर और नीचे क्या बन रहा है? सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, नीचे एक सर्कल बन रहा है। जो सर्कल बन रहा है, तो देखो इस सर्कल का क्या होता है, अगर मान लो ये एक चूड़ी है, ठीक है ना, ये है मेरे पास एक बैंगल, ठीक है ना, जो भी है इग्नोर करो। तो ये क्या है अब इसका, आपको पता है एक सर्कल, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2πRh। क्या होता है? सॉरी, सर्कल का क्या होता है? आई एम सॉरी, 2πr होता है कि नहीं? सबको पता है सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। अगर मैं इस गोले के ऊपर और रखते जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे हाइट क्रिएट होती दिखेगी। जब हाइट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी तो कुछ इस शेप में आ जाएगी, वो आ जाएगी नहीं। जब मैं एक सर्कल के ऊपर एक चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखता जाऊंगा, एक तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा इसका? 2πr तो आएगा, और बहुत सारे मैंने रख दिए एक के ऊपर एक, जिससे क्या क्रिएट हो गई? हाइट। इसलिए क्या होता है? 2πRh। बात समझ आ गई? इसलिए क्या होता है इसका? 2πRh। फिर उसके बाद CS से, सॉरी TS से। तो TS से क्या होगा? देखो ये आपके पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सबसे पहले चारों तरफ पेंट करोगे तो 2πRh तो होना ही है भाई, ठीक है। 2πRh तो होना है। देन उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? बहुत काम आ रही है। देन उसके बाद आपका जो जुड़ जाएगा वो क्या होगा? एक ऊपर सर्कल, एक ढक्कन लेंगे, इसको बंद कर देंगे। ढक्कन से बंद जब कर दोगे तो क्या होगा? ऊपर पेंट करना है, मतलब जब पेंट करोगे तो यहाँ पे पेंट हो जाएगा। तो पेंट जब होगा क्या पे करोगे? 2πr²। उसके क्षेत्रफल में करोगे, इसका एरिया होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको उसके अंदर का पोर्शन चाहिए, उसके साइड्स का नहीं चाहिए, पेरीमीटर नहीं चाहिए आपको, उसके बीच का चाहिए पोर्शन। तो क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल, एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? इसको बोलते हैं परिमाप, परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस, और इसको बोलेंगे हम एरिया। तो एरिया क्या होता है? πr²। तो इसलिए क्या आएगा? πr²। बट यहाँ पे एक ही करना है, आपको दो करना है, एक और दो। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2πr²। जब 2πr² आएगा तो 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा है? 4r। तो आपको बुक में यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम में इसके अंदर रखी होने की बात करना चाहता है, ठीक है। अब जैसे अभी आपको मैंने ये सर्कल चूड़ी वाला बताया था, तो वैसे ही सर्कल बनाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। बन गया आपका एक सर्कल। जब ये सर्कल बन गया, अब देखो उसको वॉल्यूम की बात कर रखा है, जब वॉल्यूम की बात कर रखा है तो एक ये सर्कल होगा, इस पे पेंट करोगे आप, फिर उसके ऊपर ऐसे ही कम से कम 10-12 जब रखोगे तो आपको एक हाइट क्रिएट होगी। जब इस पे पेंट करोगे तो क्या आएगा? πr² आएगा। जो वॉल्यूम होता है, अगर आपको ध्यान से समझो, तो वॉल्यूम होता है इसके अंदर का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर है बीच में जो वो वैक्यूम है। तो मान लो इस पे पेंट कर दिया हमने एक सरफेस, फिर उसके बाद और एक आते जाएगा। तो जब आएगा तो क्या क्रिएट हो जाएगी? हाइट। तो बन गया πr²h। बहुत सिंपल था। अगर आपको फॉर्मूला ऐसे याद होता तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते, क्योंकि अभी बस कितना है? 9 बन गए अभी फॉर्मूले, अभी 9, अभी और भी 3-4 और शेप है, तो 12 15 16 बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए आपको समझ लेना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो बन गए आपके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण। देखिए ये क्या आपका कोण, इसको हम बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं शंकु। कोण
तो ये कोण होता है। अब इसकी कोण की जो होती है सामने की साइड देखिए, ये आपका हो गया एच और ये वाला पोर्शन हो गया आर, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब जो टेढ़ी होती है इसलिए स्लांट हाइट। हाइट तो आपको पता ही है, ऊंचाई जो है, और आर मतलब क्या होता है इसका रेडियस। ठीक है, अब कई बार आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, जैसे आप इसको ध्यान से देखो। कभी ऐसे मान लो आपको दो चीजें रखी है, एल और आर दे रखा है, तो आपको एल और आर दे रखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपका एल और आर दे रखा है तो क्या होगा, जैसे एल और आर दे रखा है तो आपको एच निकालना है, या दो दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे देखो तो क्या बना, पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस और क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका एच स्क्वायर हो जाएगा और स्लांट हाइट एल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर। समझ आ गया, हमने बस बताने के लिए करा था। तो वैसे अब कभी कभी एल का ये भी बन जाता है, रूट बन जाता है उधर जाकर के, समझ गए। तो इसलिए स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। ओके, अब करते हैं हम एक बार फिर से सी एस से टी एस से निकाला। तो सी एस से देखो, अब जो सी एस से टी एस से इसका बिल्कुल बहुत इजी बनेगा, जैसे हमने पिछले वाला करा था। अब आपने सिलेंडर करा था, और हमारा सिलेंडर तो फट गया भाई, ब्लास्ट नहीं हुआ, सॉरी बैड जोक। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर जो है ये, अब इसी में आपके तीन शेप बनेंगे ऐसे करके, ऐसे लाइक ये सिलेंडर है आपका। ठीक है, एक दो तीन, तीन बन रहे कि नहीं बन रहे, कितने बन रहे, तीन। तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, अब जो इसका सी एस से होगा तो ये क्या होगा आपका, एक पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेंट करना है, पाई आर हो गया, तो पाई आर। अब यहाँ पे एच नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, ये एल है आपका। ठीक है ना, तो इसको बस पाई आर एल याद कर लो इसको। फिर क्या होता है टी एस से, अब जो टी एस से होगा आपका, टी एस से क्या होगा, पाई आर एल तो करोगी, बट आपको कहां पे प्लस करना है, यहाँ पे भी पेंट करना है नीचे वाला, और नीचे क्या होता है, नीचे होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर और एल आ गया बाहर और आर आ गया अंदर। ठीक है ना, सॉरी पाई आर अंदर। और वैसे वॉल्यूम अगर आप बोलो आयतन, तो आयतन क्या होगा, जैसे उसका क्या था, वॉल्यूम का क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना इसका थर्ड शेप है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, जो मैं आपको अभी बता रहा था 1 2 3, उसका कितना थर्ड पार्ट है, तो इसलिए क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया। अब चार शेप हो गई, अभी एक हेमिस्फेयर बचा है और एक स्फेयर बचा है, तो दोनों को एक साथ करते हैं, और लास्ट बचा होगा फ्रस्टम, उसको एक मैं निपटाता हूं, खत्म। तो तीन शेप और बचे हैं, तो सबसे पहले मैं एक स्फेयर बताना चाहूंगा यहाँ पर, देन उसके बाद आएगा आपका एक सेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखिए स्फेयर है, स्फेयर बोले तो बॉल, फुटबॉल, गोला कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी क्या आएगा, अब इसकी दो चीजें होंगी बस, आप उसी को सी एस से, आप उसी को टी एस से और उसी को सी एस से बोल सकते हैं। आई थिंक मैंने सी एस से तो होना ही नहीं चाहिए। अब बॉल में तो कोई की साइड नहीं होती, नहीं कि चारों दीवार, या कैसे पता लगाओगे, समझ गए, तो इसलिए इसका क्या होता है टी एस से। अब टी एस से एक तरफ से इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, बट अब इसको ध्यान से अगर देखो तो चारों तरफ एक तरफ से मानकर चलता है, 1 2 और ऐसे 3 और 4, चारों तरफ पेंट करना है, इसलिए इसका होता है 4, क्योंकि हर चीज का तो होता नहीं है, तो हमने ट्रिक निकाला है। ठीक है ना, तो वैसे फिर क्या आएगा इसका वॉल्यूम, और 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये दोनों आप याद कर लो एक तरफ से, और इसका अगर निकाले इसका सी एस से आएगा। अगर देखो इसका टी एस से, इसका सी एस से क्या होगा, दोनों तरफ ये आधा गोला होगा आधा, तो इसलिए आधा का क्या होगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे इसका अगर टी एस से निकाले टोटल, तो टोटल मतलब ढक्कन लगा दिया ऊपर, तो ढक्कन लगा ले तो फिर से क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, सर्कल का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा इसका, पहले इसको कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वैसे क्या आएगा इसका वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 2, तो इसलिए कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
बन गए। अब आपका एक सिर्फ फ्रस्टम बचा हुआ जिसको बोलेंगे छिन्नक, तो लास्ट वो कर लेते हैं और चैप्टर ओके इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका समाप्त। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फ्रस्टम बचा हुआ है, लास्ट कर लेते हैं हम। फ्रस्टम इसको हम बोलते हैं छिन्नक। ये कुछ इस तरीके से होता है आपका, बाल्टी शेप का। ठीक है, एक टोपी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रस्टम का सबसे पहले होगा CS से निकालते हैं इसका भी। अब जैसे आपको फ्रस्टम अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपका एक शंकु ही बन रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगा तो पाई। अब आर जो है, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो इसको हम बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। तो इसलिए क्या होगा, R1 प्लस में R2 और ये L हो गया। बात समझ आ गई, बहुत इजी था। ठीक है, अब इसका TS से निकाल लेते हैं। अब जब आपको TS से निकालोगे तो आपको ये तो चाहिए पाई R1 R2 और L, और क्या आएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा पाई R स्क्वायर। अब जब इसका पाई R स्क्वायर आएगा तो भी क्या आएगा पाई R1 पाई R2 सॉरी 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। कितने, नहीं सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये बहुत इजी था। अब एक बार ये वाला बेस चाहिए तो क्या होगा 2 पाई R1 का स्क्वायर, और ये बड़ा वाला तो प्लस में 2 पाई R बड़े वाले 2 का स्क्वायर। या इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये बड़ा वाला R दे देते हैं, इसको छोटा वाला R, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है ना, ऐसे भी क्या हो जाएगा R और ये बड़ा R, और यहाँ पे भी क्या हो गया एक छोटा R, और ये क्या हो गया आपका बड़ा R। ये क्या हो गया इसका CS से हो गया। और कहाँ पे पेंट करोगे आप, उसके नीचे वाले पार्ट में, तो क्या आएगा आपका सॉरी पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका पाई R स्क्वायर ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। बहुत लंबे बनेंगे इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो वैसे इसका वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम उसका क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर है इसका। तो सेम बस 1/3 पाई पाई रहेगा, R स्क्वायर की जगह चेंज हो जाएगा, R स्क्वायर की जगह हो जाएगा R का स्क्वायर बड़े R का स्क्वायर प्लस में R1 और R और बड़ा छोटा R और बड़े R को बस मल्टीपल कर दो, पीछे लगा दो H। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये 3 हो गए, एक ये दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब आपके वीडियोस आने वाले तो उनको भी अच्छे से देखिए और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्मूला अगर आप रट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं रट सकते तो समझ लो, समझना बेटर है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है उसका। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन आपको पक्का है, कंफर्म आएगा, तो इसलिए सब बहुत अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ